टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए पिछले कुछ दिनों से सिर्फ परेशानी वाली खबरें आ रही थी, या तो कोई नेता छोड़ के जा चुका है उनकी पार्टी या फिर कोई छोड़ने वाले, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन इसी बीच अभी कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है। जो अफवाहें चल रही थी कि कोई नेता जो है वो छोड़ने वाले हैं, बागी वाले लिस्ट में शामिल होने वाले हैं, उन्होंने अभी सख्त बयान जारी कर दिया कि नहीं, हम तो दीदी के साथ ही रहने वाले हैं। ये नेता कौन है, तमाम जानकारी देंगे हमारे साथी शुभम जी, बताइए। आकांक्षा, आप देखेंगे कि एक संख्या है 19 की, क्योंकि लोकसभा में 28 ममता बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं और 29 थे, एक का निधन हो गया तो 28 बचे। 19 की संख्या जुटानी है और उसमें कई लोगों के नाम चले। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम चल रहा था, इसके अलावा प्रतिमा मंडल एक उनकी सांसद है, उनका नाम चल रहा था। इन दोनों ने ये आगे आकर ये स्पष्ट कर दिया है कि मैं जो हूँ इस बुरे वक्त में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ रहा। तो शत्रुघ्न सिन्हा के हवाले से पहले मैं उनकी बातें भी आपको सुना दूंगा। अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कहा है कि देखिए, जब मैं 2019 में लोकसभा चुनाव पटना से हारा, उन्होंने कहा कि मुझे हराया गया, मैं हारा या मुझे हराया गया, इस तरीके से उन्होंने ग्रे लाइन में बात की। और उन्होंने ये कहा कि जब मैं हारा तो उसके बाद उस बुरे वक्त में ममता बनर्जी ने मेरा साथ दिया। तो आज जब ममता दीदी पे, उन्होंने ये कहा, उनकी जबान में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि जब ममता दीदी आज जब मुश्किल वक्त में है तो मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और उन्होंने ये साफ किया कि ये जो बागी गुट है, उन्होंने कहा कि ये जो तथाकथित बागी गुट है, मैं भी बागी हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं तो बोलते रहता हूँ कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ, तो मैं ये सब करता रहता हूँ, मैं बहुत बागी किस्म का आदमी हूँ, लेकिन मैं इस मुश्किल वक्त में ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ रहा हूँ। सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, दूसरे शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से सांसद हैं, दूसरी प्रतिमा मंडल, उनके बारे में भी ये चल रहा था। जयनगर से विधानसभा सीट से सांसद हैं, एससी समुदाय के लिए आरक्षित है। उन्होंने भी बड़ा दिलचस्प तरीके से उन्होंने बातचीत बड़ी दिलचस्प तरीके से की। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे बारे में ये चल रहा है कि मैं उस गुट में शामिल हूँ, लेकिन मैं अपने जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, मैं उनको बता देना चाहूँ कि मैं जोड़ा फूल के निशान पर मैं आई हूँ और 2029 तक मैं इसी पे बनी रहूँगी। हालांकि जो अलग गुट बना रहे हैं वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कोई अलग सिंबल ले रहा हूँ, वो भी जोड़ा फूल पे ही है। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मुझे बार बार दिल्ली बुलाया जा रहा था, लेकिन मैं दिल्ली नहीं गई, मैं यही हूँ और मैं मेरे बारे में जो अफवाहें चल रही हैं उस पर ध्यान न दिया जाए। दिल्ली से उनका मतलब है कि बीजेपी की तरफ या फिर बागी गुट में शामिल होने की, काकोली घोष दस्तीदार के हवाले से जिन्होंने दावा काकोली घोष दस्तीदार ने किया था कि 20 लोग हमारे साथ हैं वगैरह वगैरह। फोन मुझे मिलता ही रहता है उनसे, वो बार बार बोलते हैं दिल्ली आने के लिए, लेकिन मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ। तो आप अभी ममता दीदी के साथ ही हैं? देखिए, जो हमारा प्रतीक है घासेर ऊपरे जोड़ा फूल, वही प्रतीक से मैं 3 बार जीती हूँ। जनता ने मुझे आशीष दिया है। इस बार भी बहुत मैंडेट मुझे मिला, 4,70,000 से वोट से भी मुझे मिला और मैं जीत के आई हूँ। तो जनता ने मुझे आशीष दिया 5 साल के लिए, तो मैं 29 तक उनका एमपी हूँ, उनके काम करूँगी। तो मैं जनता को अपमानित नहीं करना चाहती हूँ, मैं 29 तक ही उनके साथ हूँ। तो घासेर ऊपरे जोड़ा फूल जो प्रतीक से मैं जीती हूँ वही सही है। तो इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगी तो जिन लोगों के नाम चल रहे थे उस संख्या 19 की संख्या बनाने के लिए, 19 की संख्या इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या है कि अगर आप 2/3 जितनी संख्या है, अगर उसका 2/3 से कम आपके पास रहे तो आप पे एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून लग जाता है और फिर आपकी सांसदी जो है निरस्त हो जाती है। तो इस वजह से ये चीज़ें हैं। तो अभी जो नाम चल रहे हैं, हालांकि इसी बीच में कुछ लोगों को लेकर अस्पष्टता का भी माहौल है। कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके से आज बातचीत की है, अभिषेक बनर्जी को चुने या मुझे चुने आप, ममता दीदी को उन्होंने कहा है, ममता बनर्जी को उन्होंने कहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगी तो सायोनी घोष को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है कि वो हैं, मतलब टीएमसी में किस गुट के साथ हैं, इधर हैं उधर हैं, क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में ये ज़रूर साफ हुआ है कि 2 लोग जिनको लेकर ये नाम चल रहा था, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल, उन्होंने ये चीज़ें स्पष्ट की हैं। एक नाम और, बाबुल सुप्रियो का, राज्यसभा में भी, क्योंकि इस्तीफे लोकसभा से नहीं हुए हैं, राज्यसभा में क्या आपके पास सहूलियत है कि राज्यसभा में आप इस्तीफे अगर दे भी दें और वहाँ पे फिर से बाई इलेक्शन हुआ, तो वहाँ बीजेपी की सरकार आ गई है, तो फिर से उनके समर्थन से वो जीत सकते हैं। तो वहाँ पे धड़ल्ले से इस्तीफे हो रहे हैं। 3 इस्तीफे हो गए हैं राज्यसभा में। कौन कौन? सुखेंदु शेखर रॉय, कल सुष्मिता देव का इस्तीफा हुआ, और तीसरा आज इस्तीफा हुआ प्रकाश चिक बड़ाइक का, आदिवासी समाज से आते हैं ये। 3 इस्तीफे हुए हैं। लेकिन बाबुल सुप्रियो के बारे में भी चल रहा था, उनके गाने बड़े लोकप्रिय रहे हैं, आपने भी काफ़ी सुने होंगे। तो बाबुल सुप्रियो के बारे में चल रहा था कि वो भी इस वक्त में ममता बनर्जी का साथ छोड़ देंगे
इस्तीफा दे देंगे टीएमसी के चिन्ह से। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि मैं इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया, मैं सुना भी देता हूँ आपको कि जब जहाज डूब रही हो या जहाज एक मुश्किल स्थिति में हो तब उसको छोड़ के उतर जाना ये सही बात नहीं है। तो ये उन्होंने कहा है। तो ये कुल मिला के चीज़ें हैं। Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters. Thank you. तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि तमाम मुश्किल जो दौर चल रहा है टीएमसी में और सारे परेशानी वाली खबरें आ रही है, उसके बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे अच्छी खबरें भी आ रही है। और इन तीन नेताओं ने क्लियर कर दिया है कि अभी के लिए फिलहाल तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं और ये ममता बनर्जी के लिए एक राहत की खबर है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ ये तमाम जानकारी शेयर किया था मेरे साथ ही शुभम ने। मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।